नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बात करें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया, जिसके बाद विपक्षी खेमा सरकार को घेरता नजर आ रहा है और खासकर पल्लवी पटेल का बयान इन सब के बीच काफी चर्चाओं में है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 18-18 घंटे काम करने का वादा करने वाली सरकार आज अपनी बातों से मुकरती नजर आ रही है और 6 महीने बाद ही इनके रंग दिखते नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा, ऐसी कुछ जानकारियां सामने आई। लेकिन इसी जानकारी के सामने आती हाई कोर्ट के फैसले सामने आते ही यहां पर बवाल मच गया और अब यह कहा जा रहा है कि लखनऊ की बेंच की ओर रुख किया जा सकता है। लेकिन इस मामले पर पल्लवी पटेल ने जो बातें करी वो चौंका देने वाली हैं और साथ ही साथ ये बहुत कम मामलों में इंटरफेयर करती हैं, लेकिन जब बातें रखती हैं तो लोग उनकी बातें सुनते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली यहां पर पल्लवी पटेल की बातों पर अगर गौर किया जाए तो कई बातें सच निकलकर सामने आती, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने कहती नजर आई और ट्वीट के जरिए जनता के बीच अपनी बातें रखी। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इसको लेकर अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने भी बयान जारी किया है। पल्लवी पटेल ने सरकार को संविधान विरोधी बताया है। पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया कि मैं पहले भी कहती आई हूं कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मोहर लगा देता है, वरना 18-18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या? वह अपनी दल ट्वीट कर लिखा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकता है। हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तब भी ऐसा संभव होता नजर आएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से पल्लवी पटेल ने लगातार ट्वीट्स करके यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खासकर विरोधी सरकार के खिलाफ जो संविधान के विरोध में नजर आ रही है, जो इन सब तमाम मुद्दों को पूरी तरीके से ठुकराती नजर आ रही है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना, क्या ये एक रणनीति है? क्या इससे अखिलेश या कह सकते हैं बाकी तमाम पार्टियों के बड़े जो वोटर्स हैं उन पर निशाना साधने की कोशिश रहेगी? क्या सरकार का फैसला हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था? ये कह सकते हैं कि सरकार के फैसले होते, हाईकोर्ट के फैसले जो सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर तमाम चर्चाएं जारी है। शिवपाल यादव से लेकर रामगोपाल यादव की बात करें या तमाम बड़े मंत्रियों की बात करें, वो इन सब मुद्दों पर अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं। तारीखों को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है, तारीखों को लेकर इंतजार जारी है। लेकिन इसी इंतजार के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अगर होता है तो क्या पार्टियों के बीच गठबंधन देखने को मिलेगा या सब अलग अलग तितर बितर होकर अकेले बीजेपी का सामना करेंगे? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने भी साफ कर दिया था कि शायद वो इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी और दूसरी तरफ अखिलेश को चाचा शिवपाल का साथ मिल चुका है। तो गठबंधन प्रसपा और सपा का पहले ही हो चुका है। सुभाषपा अलग नजर आ रही है इस समय सपा से। तो ये सारे तमाम मुद्दे इस समय उत्तर प्रदेश में उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार होगी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में। लेकिन तारीखों का इंतजार है और इस बीच पल्लवी पटेल के इन बयानों पर किस तरीके से बीजेपी हमला बोलती है या तमाम बड़ी पार्टियां हमला बोलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।